तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे और हमेशा आप लोग ठीक रहते ही हो। बस ऐसा कुछ किया करो कि दूसरे भी ठीक रहे, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है पावर में और एक्सपोनेंट में, ये भी समझने वाले हैं। ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, वैसे ये कौन सी क्लास में हम पढ़ लेते हैं, 7th में, छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं। 9th क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ों को हम एक साथ पढ़ते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी ठीक हो जाए। तो इसके कुछ लॉज भी देखने वाले हैं, वो भी हम यहीं पे देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। और लिटरली ये पूरा वीडियो देखने के बाद पावर एक्सपोनेंट में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी हम प्रूव करने वाले हैं। जानता हूं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन ऑन पावर एंड एक्सपोनेंट। देखो पूरी की कहानी यहाँ इसकी है, पावर एक्सपोनेंट की, इसके ऊपर चलने वाली है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख दो, ऐसा कुछ लिख दो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी के अराउंड कहानी चलने वाली है। ठीक है, देखो ये जो इसी में हम देखेंगे कि किसको एक्सपोनेंट कहते हैं, किसको पावर कहते हैं, किसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि इसमें जो ये n होता है, n को हम क्या कहते हैं, देखना n यहां पे जो होता है ये क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। और यहां पे a जो होता है वो क्या कहलाता है, बेस। समझ में आया कि n एक्सपोनेंट कहलाता है, b क्या होता है, मतलब a क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, b फॉर बेस। और ये जो आपकी a रेज टू द पावर n है, ये क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। समझ में आया। दैट इज, अगर मैं पावर के बारे में लिखूं तो पावर इज इक्वल टू बेस प्लस एक्सपोनेंट। ठीक है, ये होता है। दूसरी बात, इसको पढ़ते कैसे हैं भाई, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, तो वो देखो, ए रेज्ड टू द पावर, ए रेज्ड टू द पावर n, या इसको हम क्या कह सकते हैं, या nth पावर ऑफ a, ये हम कहते हैं। और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो ये इसका मतलब होता क्या है, a रेज टू द पावर n का मतलब होता है कि a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई ये a, और ये कहाँ तक, n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक बात है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे नोट कर लेना कि जो a होता है वो जीरो हम नहीं लेंगे, यहाँ पे a जीरो नहीं लेंगे। कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब a क्या हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हम बाद में देखेंगे कि कहाँ पे a1 भी नहीं हो सकता है, वो कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक है, वो मैं आगे अभी बताऊंगा। तो यहां तक की कहानी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि n जो होता है इसमें वो क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। a जो होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और ये जो पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हो, या दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो, पावर इज इक्वल टू बेस प्लस एक्सपोनेंट। ओके, और इसको पढ़ते कैसे हैं, a रेज टू द पावर n, या इसको कैसे पढ़ सकते हो, nth पावर ऑफ a। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि a रेज टू द पावर n का मतलब कि a कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उम्मीद है कि इतना बात तो समझ में आ गया होगा। देखो 9th क्लास में ये टॉपिक आया है, एक एक्सरसाइज है, शायद 1.5 है, हम उसको कर लेंगे, बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन हमें
रखना है, दिमाग में रखना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एनएमटीसी हो, आईओक्यूएम हो, इन सब में पावर एक्सपोनेंट को यूज करके बड़े ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं। और उन क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें क्या हो, बेसिक्स पता हो। और 9th क्लास में कोई बोर्ड की एग्जाम होती नहीं है कि आपको परसेंटेज बनाने की जरूरत है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कॉन्सेप्ट सीखना होता है। अगर कॉन्सेप्ट सीख गया तो अच्छा है। 10th क्लास का देखना, जब मैं फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो आप कहोगे बहुत ही आसान है, इससे अच्छा तो हम 10th ही पढ़ लेते, 9th क्यों पढ़ रहे हैं। 9th इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन अच्छे से बन जाए। ठीक है, समझ में आया। ये थोड़ी बहुत कहानी है जो आपको पता चलनी चाहिए। एक बात और यहां पे देखना, अगला इसी का जो पॉइंट है, देखो a रेज टू द पावर n, ठीक। इसके दो कंडीशन हम लेते हैं। पहली कंडीशन की a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a 0 से बड़ा है। a क्या है, 0 से बड़ा है। तो उसके बाद n कुछ भी हो, अब कुछ भी का मतलब क्या, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ध्यान से देखना, a रेज टू द पावर n इज ऑलवेज पॉजिटिव। irrespective of the value of n। n की वैल्यू इस पे कोई भी फर्क नहीं डालेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर मैंने लिखा 2 रेज टू दी पावर क्या, यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। समझ में आया। अगर या इसको आप ऐसे लिख लो, 3 इसकी पावर कुछ भी लगा लो आप, -1 लगा देंगे तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि ये 1/3 के इक्वल होता है। मतलब आएगा क्या, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, देखो, जब a क्या हो, नेगेटिव हो, मतलब 0 से छोटा हो, a क्या हो, नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो, तो इसकी फिर से इसकी दो कंडीशन बनती है। देखो पहली कंडीशन यहां से क्या बनेगी, अगर n क्या होगा, ऑड होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, n क्या होगा, ऑड होगा। कौन सी कंडीशन में, जब a क्या है, नेगेटिव है, देन आप क्या कहोगे, a रेज टू द पावर n क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिख लो यहां पे। मान लो, दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, मान लो -2 है, a क्या है, नेगेटिव है, इसकी पावर अगर मैं 3 करता हूं तो बाय डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग हम इसको खोलते हैं, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फिर तीसरी बार करके माइनस, तो ये क्या आ गया, -8 आ गया। समझ में आया कि अगर a नेगेटिव है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, कोई ऑड नंबर आ गया, उस कंडीशन में a रेज टू द पावर n क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। इसकी दूसरी जो कंडीशन बनती है, जिसमें n क्या होता है, इवन होता है। क्या होता है, इवन होता है, ठीक है, दिख रहा है, देख लेना एक बार। n क्या होता है, इवन होता है। तो देखो n के इवन होने की कंडीशन में, n के इवन होने की कंडीशन में a रेज टू द पावर n क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे a नेगेटिव हो उसके बाद भी, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, अगर मान लो -2 था, अगर इसकी पावर में 4 कर देता, अगर मैं -2 की पावर 4 कर देता तो क्या हो सकता था। अब बाय डेफिनेशन हम क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो देखो 2 बार माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो गया, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार में क्या हो गया, माइनस हो गया, फिर चौथी बार में क्या हो गया, प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा दो कंडीशन, क्या, a रेज टू द पावर n का दो कंडीशन देख लिया, कि अगर a पॉजिटिव है तो उस पे तो n की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर a नेगेटिव है तो उसकी दो कंडीशन बनती है। अगर n क्या है, ऑड है, तो a रेज टू द पावर n कैसी वैल्यू देगी, नेगेटिव देगी। अगर n क्या है, इवन है, तो उसमें a रेज टू द पावर n क्या देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। लिख लो एक बार, ठीक है। ये मेरे हिसाब से शायद दिख नहीं रहा है तो हल्का सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये क्या हो गया, 16 हो गया,
ठीक है, तो अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, दिख रहा है। छोटी सी बात थी, समझने वाली बात थी, और हमने समझ भी लिया। ठीक, इंटरेस्टिंग है, कुछ नई बातें पता चल सकती है आपको। अच्छा, पावर और एक्सपोनेंट को हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब ये इंटरचेंजेबली क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, मतलब इनको आप नॉर्मली आप पावर को एक्सपोनेंट बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन के तौर पे कि क्या ऐसा कुछ है पावर में और एक्सपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आप बता पाओ। ताकत तभी दिखनी चाहिए जब उसकी सही मतलब समय हो, ऐसा नहीं कि हर जगह दिखनी चाहिए, सही समय आए तो आप दिखा दो। बाकी आप उसको एक्सपोनेंट को पावर बोल दो, काम चलता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कैलकुलेशन भी अच्छे से होती जाएगी। जहां पे नॉलेज की बात आएगी, क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है, हमें पता भी है, धूमधाम से पता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये सारे कैलकुलेशन के पार्ट्स हैं। 9th क्लास में एक एक्सरसाइज है। वैसे इसके क्वेश्चंस 10th में फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसको नॉर्मल नहीं समझना है, 9th में आया जरूर है भाई। 6 से इस छोटी छोटी क्लासों की चीजें क्यों आती हैं, अरे 10th क्लास में एलसीएम पूछने का मतलब क्या है, सिंपली यही है कि आज भी पता है कि बच्चे नहीं सीख के आए होंगे, तो एक बार रिवाइज करवाओ, फिर से रिवाइज करवाओ। ठीक है, तो देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे इसमें पहला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं बता दे, पहले रूल्स में लिख लेता हूं, बाद में एक एक करके प्रूव कर लेंगे। वो क्या होगा, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n। और यहां पे जब बेस दोनों का क्या है देखो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a रेज टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ध्यान रखना a हम क्या नहीं लेके चल रहे हैं, a फॉर ऑल a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा देखो ये मैंने एक उल्टा ए यूज किया है, ये वैसे आप 11th क्लास में पढ़ोगे, तो मैंने 11th की भी चीजें यहाँ पे हल्की फुल्की बता दी है ना, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, फॉर ऑल ए, और जो 0 नहीं है उसके लिए ये बात हम करें, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो दूसरा दूसरा जो रूल होगा इसमें क्या होगा, एक एक को प्रूव भी करेंगे। ए रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर n, या इसको आप क्या लिख सकते हो, ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n। ये किसके इक्वल होगा, ए रेज टू द पावर m माइनस n। ध्यान रखना इसमें मैं क्या कंडीशन ले रहा हूं कि m जो है वो बड़ा है किससे, n से, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखो ना रखो भाई, ऊपर होगा माइनस में आ जाएगा, अगर n बड़ा हुआ तो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो उसको हम देखेंगे कैसे नीचे लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनरल फॉर्म में प्रूव करने के लिए ऐसा लिखा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको एक्सटेंड भी करूंगा। देखो इन दोनों के लिए हमने देख लिया, मान लो कि अगर ये 3 आ जाए, ठीक है, यहां पे मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको या पहले ये लिख लो, फिर मैं 3 3 के लिए भी इनका बताऊंगा ना। तीसरा जो हम देखने वाले हैं वो क्या होगा, तो देखो a, इसकी पावर हमने क्या लगाई m, और उसका फिर से n, पावर बोल दो, एक्सपोनेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, a रेज टू द पावर m n। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी, कि भाई a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कब, जब a 0 नहीं है। ध्यान रखना मैं सब में a 0 नहीं लिया हूं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर भी लिख ही लेना भाई कि ये 0 हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये 0 हम नहीं ले रहे हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ये बात बता दी है, बट फिर भी कितनों को याद नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि है। अब इस बात से हम काफ़ी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, बट ठीक है, नॉर्मल वे में आप ऐसा लिखो, बट एक अलग से ये भी देख लेना, हालांकि ये रूल नहीं है, वो इसी में आ जाता है कि अगर मैंने लिखा a रेज टू द पावर माइनस m, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही है, a 0 नहीं है। तो समझ में आया, समझ में आया क्या है, उम्मीद है कि समझ में आई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ, या मैं पूरा पहले रूल लिखवा दूँ? चलो पूरी रूल लिखवा देता हूँ आपको। आगे देखना अगला क्या है, 6 नंबर का जो है वो हम क्या लेते हैं, देखो अगर हमने लिया ए बी और इनका होल पावर n लगाया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की पावर n इंटू बी की पावर n के लिए होगा। समझ में आया? अगला अगर हम देखें तो क्या होगा, a अपॉन बी, इसकी होल पावर लगा दिए तो पावर क्या हो जाएगा, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इन सब के 3 के भी देखने वाले हैं ना, ये ऐसा कुछ दिखता है अपने को। समझ में आया? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा 9th क्लास का जो है उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसमें से हम अब एक एक चीज़ लेते जाते हैं और प्रूव करते जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हम इसमें से पहला रूल लेते हैं। पहला क्या कहता है, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, ये होता है m प्लस n। ठीक है, अब इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं, इसका प्रूफ देते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बाय डेफिनेशन a रेज टू द पावर m इसको लिखूं तो a मल्टीप्लाइड बाई a, ये कितने टाइम्स जाएगा, m टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा, m टाइम्स जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे a रेज टू द पावर n, इसको मैं कितनी बार करूँगा, a मल्टीप्लाइड बाई a, और ये कितनी बार जाएगा, n टाइम्स, n टाइम्स। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n, और ये देखो a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टी, और ये कहाँ तक जा रहा है, m टाइम्स। कहाँ तक जा रहा है, m टाइम्स। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a मल्टीप्लाइड बाई a, ये कहाँ तक जा रहा है, n टाइम्स। समझ में आया? तो बेसिकली इसमें एक कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, यहीं तक क्या मल्टीप्लाई हो गया, m टाइम्स, और यहां से यहां तक कितना, n टाइम्स। तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, m प्लस n टाइम। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a और m प्लस n टाइम्स। इतना टाइम्स। अब जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है वही तो आपके क्या आता है, पावर, मतलब एक्सपोनेंट बन जाता है। ठीक है, अब पावर बन जाता है, कुछ भी बोल दो, बस याद होना चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए कि कैसे आया है। ठीक है, ये लो, यही फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया आसानी से। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लो। तो क्वेश्चंस क्या है, मान लो 5 की पावर 6 है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम 5 की पावर 8 से, तो बताओ क्या आएगा। भाई दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस क्या है, सेम है। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6, तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 14 हो गया। बट ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करें कि भाई ये कैसे आया, इस जो प्रूफ दिया है ना हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में देखो, तो देखो 5 की पावर जो 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या 5 रेज टू द पावर 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 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 5। ठीक है, और 5 रेज टू द पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 कितनी 4 टाइम्स हो गया ना, 5 5 5 5 2 4 6 8। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 2 4 6 8 10 12 14, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू द पावर 14। देखो वही बात आया कि नहीं आया। तो चाहे आप ऐसे करो, तो ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया एक तरीके से, प्रूफ ही दे दिए आप नंबर लेके, और इसमें जनरल फॉर्म में आपने उस चीज़ को प्रूव किया। ठीक है, तो बातें क्या है, दोनों सेम है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लो। मान लो अगर यहाँ पे आपके पास क्या हो, मान लो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, 2 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। तो मुझे x की वैल्यू बताओ। तो देखो कितना आसान है और कितना आसानी से हो जाएगा। दोनों में क्या है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या है, 2 रेज टू द पावर क्या है, 6 है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर क्या है
ऐसा कोई एक्सप्रेशन सेम आ जाता है और बेस क्या है, 1 नहीं है, 0 को तो हम पहले ही हटा चुके हैं, 1 नहीं है, तो आप पावर्स को क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया। एक बात यहाँ पे और नोटिस, मतलब नोट करके लिख लेना, आपको नोटिस करना चाहिए क्या, जो इसमें काम में आ गया कि इफ a raised to the power m is equal to a raised to the power n, then m is equal to n only if a not equal to 0 and a not equal to 1। मतलब अगर 1 नहीं होगा ना तभी आप पावर्स को क्या करते हो, इक्वल करते हो, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। अभी इसको भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो वो देखो। मान लो मैंने क्या लिखा है वो देखो, मान लो मैंने ये लिखा कि 1 की पावर 6 और यहाँ पे लिखा 1 की पावर 7, तो देखो 1 की पावर 6 इक्वल होता है 1 की पावर 7 के, लेकिन क्या 6 इक्वल होता है क्या 7 के, नहीं होता है ना। तो बेस क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 0 को तो हम पहले ही हटा के चल रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, 1 नहीं होना चाहिए, किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, पावर्स को कंपेयर करते हैं या इक्वल करते हैं, उसके लिए बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये रूल जो फर्स्ट वाला है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अच्छा, इधर का मैं मिटा देता हूं ताकि अपने पास कुछ जगह बच जाए। सही, आसान आसान चीजें होती हैं अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं ही समझ में आएगी। और बार बार मैं यही कहता हूं कि परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। परफेक्शन ऐसे नहीं आती, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है और ठीक ठाक टाइम देना पड़ता है, तब जाके आपको परफेक्शन मतलब एक लेवल के लिए आप परफेक्ट हो तो दूसरे लेवल के लिए शायद आप परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो बात है ही। तो जो भी है अपना जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो और किसी और के डीमोटिवेट करने से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं होती है, आप अपना काम करो, जिसको जो करना है वो करने दो। ठीक है, तो समझ में आ गया, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला देख लिया है। ठीक है, हमने क्या देख लिया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ हमने देख लिया है, वो क्या है कि भाई a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। ध्यान रखना हम a को क्या नहीं ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। अब इसी में देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ के भी कह सकते हो कि भाई a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू द पावर r, ये क्या हो जाएगा, सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो m प्लस n प्लस r। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला अगर मान लो इसमें क्या हो जाए, ऐसे कोई आपको 4 नंबर्स मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है, जिनका बेस क्या है, सेम है, ये s है। ठीक है, s, तो अब a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस r प्लस s, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल इधर मैं दे देता हूँ, देखो मान लो ऐसा आ गया 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 4, तो इसको क्या लिखोगे, 5, देखो 3 7 9, तो ये हो गया 9। ठीक है, मतलब पावर सब क्या हो गई, ऐड हो गई। ऐसे ये 4 के लिए, ऐसे ये 5 के लिए, ऐसे ये n के लिए होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ में आना चाहिए, किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, सेकंड जो हम रूल देख रहे थे वो क्या था, डिवीजन का था, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n, इसको हम क्या लिखे थे, a रेज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये बात हमने लिखी थी, पता होगा आपको। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है भाई, डिवाइड करते हो तो माइनस में हो जाता है, इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया था, तो अब इधर हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ ले लेते हैं इसका कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, a रेज टू द पावर m है, तो फिर से मैं मान रहा हूं कि m क्या है, बड़ा है n से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हालांकि मैंने
थोड़ा सा प्रूफ तो दिया हुआ था, बट फिर भी देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो a मल्टीप्लाइड बाई ए कहाँ तक जाएगा, m टाइम्स जाएगा, और a रेज टू द पावर n ये कहाँ तक जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होता हुआ n तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। तो ऊपर क्या हो गया, a मल्टीप्लाई a, और ये कहाँ m टाइम्स, कितनी बार जाएगा, m टाइम्स। और नीचे क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a, ये कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स। अब ध्यान से देखो ये कैंसिल होते जाएंगे, कितनी बार, n बार कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर कितने बच जाएंगे भाई, n m तक था और m बड़ा है, और n तक हमने कैंसिल ही कर दिया, तो ऊपर क्या बच गया, a मल्टीप्लाइड बाई a कहाँ तक, m माइनस n तक, ये बच गया। तो मतलब a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, अब ये देखो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n, या इसको आप क्या लिख सकते हो कि a रेज टू द पावर m को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, a रेज टू द पावर n से, तो ये आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ से आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन देख लो, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम क्वेश्चन क्या लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि 6 रेज टू द पावर 4 है और इसको डिवाइड करना है 6 रेज टू पावर 2 से। तो फॉर्मूले से आप क्या लिख दोगे, 6 रेज टू पावर 4 माइनस 2, तो मतलब 6 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, या एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो इसे फिर से हम करते हैं इस तरीके से, प्रूविंग वाली तरीके से। तो 6 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 टाइम्स ही है ना, चलो तो ठीक है 4 टाइम्स ही है ना। अपॉन में क्या हो गया, देखो यहाँ से 6 रेज टू पावर 2, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये गया, तो क्या बचा, 2 ही तो बचा, और इसको मैं 6 रेज टू पावर 2 ही लिख सकता हूँ। मतलब हमने क्या कर दिया, इस बात को प्रूव कर दिया। तो चाहे आप इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से, बात सेम है। और 9th में एक बार प्रूव करने की कोशिश कर लिया करो, समझ गए क्या, प्रूव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक बात और, कि अगर यहाँ पे ऐसा हो, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर r, तो क्या होगा यार, ये तो कंफ्यूजन है, ये तो कहीं सिखाया ही नहीं गया, और ये कंपटीशन में आता है एसएससी वगैरह में। इसीलिए बोलो जो पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से पढ़ लो, मजा आएगा। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस जो पढ़ना है उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि 8 डिवाइडेड बाई 2 देन डिवाइड बाई 2, फिर हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा है बात कि भाई हम क्या करेंगे, 8 डिवीजन को अगर हम चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो रेसिप्रोकल लिख देते हैं, ये तो पता ही है आपको, नीचे ही तो आता है, देखो ये देखो नीचे ही तो आया है, नीचे ही तो आया है। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, 1/2, तो देखो क्या हो गया, 4 से करो तो ये कितनी बार गया, 2 बार, तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया क्या, आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर m माइनस n माइनस r, ये लिखेंगे, ठीक। अब ये प्रूव करके बताओ कि कैसे होगा, कैसे होगा ये। तो ये कुछ नहीं करना है आपको, इसे अगर प्रूव करना है कि ये कैसे हुआ, तो बस सिंपली करो a m, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/an, ये तो रेसिप्रोकल है, आपने सीखा भी होगा। अब देखो ऊपर तो हो गया a रेज टू द पावर m, और नीचे देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, n a रेज टू द पावर n प्लस r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने देखा है a रेज टू द पावर m माइनस n प्लस r, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a रेज टू द पावर m माइनस n माइनस r, ये आ गया। तो बात ये भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 हो गए तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n डिवाइड बाई a रेज टू द पावर r डिवाइड बाई a रेज टू द पावर, आप क्या कह सकते हो, s कह सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a को तो यहीं पे रखो, बाकी सबको माइनस कर दो, बाकी सबको माइनस कर दो। ये इंटरेस्टिंग बात थी, यही तो है, जब 9th में आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आगे जाके पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। अब यही तो प्रॉब्लम है कि जब भी कुछ करते हैं लाइट चली जाती है, लाइट ही चली गई, मतलब मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ लाइट ही चली जाती है। तो कोई बात नहीं, अगर लाइट चली गई तो भी अब देखो इस बार तो पूरा ही बनाएंगे, चाहे टाइम लगे,
लाइट को आना होगा आ जाएगी, नहीं आना होगा नहीं आएगी, ठीक है। और ये मैं वीडियो दिन में बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि रात को टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने ये वीडियो दिन में ही बनाया है। तो समझ में आ रहा है कि ये सब क्या क्या है, ठीक है। डिवीजन तक का हो गया। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ एक क्वेश्चंस मान लो मैं थोड़े से क्वेश्चंस करवा देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक। देखो डिवीजन के ऊपर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ऐसा है 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 1 ही रखना, कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसको हमें निकालना है, तो बाय डेफिनेशन या अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है उससे तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2 की पावर अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आया? और वैसे भी करोगे तो वही आंसर आएगा। कैसे? 2 इसकी पावर 8 लगा दो और ये 1/2 रेज टू पावर 2 और ये 1/2। तो देखो ऊपर क्या हो गया 2 रेज टू द पावर 8 और नीचे क्या हो गया 2 की पावर यहाँ पे 3 सॉरी हाँ 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 2 रेज टू पावर 8 माइनस 5 3 क्या है 3, तो ये 2 रेज टू द पावर 5 आ गया। तो आंसर कैसे भी करो सेम रहने वाला है। समझ में आया होगा? मान लो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं 4 के लिए। मान लो 6 रेज टू द पावर 9 डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 6 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 6, ये आ गया। तो अब आपको क्लियर है कि चार के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, वही यहाँ पे आप कर दोगे। 6 की पावर यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो 7 और 8 और ये क्या आ गया 8 1 6, तो ये 6 आ गया। चाहे जैसे भी करो आंसर विल बी सेम, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये डिवीजन वाला भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला एक जो थर्ड हम लेते हैं कि अगर a की पावर अगर हम 0 लगाते हैं तो ये 1 आता है, ठीक है। और याद रखना कि हम a क्या नहीं ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे हैं। इन सब में हम a 0 नहीं ले रहे हैं, ठीक। तो इस बात को हम कैसे प्रूव करें कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, या किसी नंबर की पावर अगर हम 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बस वो 0 नहीं होना चाहिए जो बेस में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस बात को प्रूव करने के लिए हम ये ले लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? देखो क्या जानते हैं कि a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n, ठीक है, यही है। इसके इक्वल क्या होता है a रेज टू पावर m माइनस n। अगर मैंने यहाँ पे m इक्वल टू n रखा तो देखो ये क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर m और यहाँ पे a m माइनस m। तो देखो किसी भी नंबर में अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हो और अगर वो 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये 100% हम 1 कह सकते हैं। और यहाँ पे m में से 1 गया तो क्या हो गया 0 हो गया। तो बातें समझ में आई? उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। दिख रहा है ना? एक बार देख लेना, दिख रहा हो तो ठीक, सही है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अंधेरा नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई किसी की भी अगर हम पावर 0 लगाते हैं बस वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक। अगला जो रूल है वो देखो फोर्थ नंबर का कि a की पावर अगर m हो और इसकी होल पावर अगर n लगा दें तो ये a की पावर m और n होता है। पावर में इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा कॉमनली यूज करते हैं, बट अगर कोई पूछे तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। इस बात को देखो थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। किस बात को? उस बात को कि a की पावर m है और इसकी टोटल पावर क्या है n है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है। इस बात को प्रूव करने के लिए a की पावर m को बाय डेफिनेशन ओपन कर लो, बाय डेफिनेशन ओपन कर लो। तो क्या करेंगे देखो, बाय डेफिनेशन अगर हम ओपन करते हैं तो ये होता है a मल्टीप्लाइड बाई a और ये कितनी बार जाता है बताओ, कितनी बार जाता है? तो ये m टाइम्स जाएगा। कहाँ तक जाएगा? m टाइम्स जाएगा। अब मैं दोनों साइड का क्या करता हूँ पावर m लगा देता हूँ, n लगा देता हूँ सॉरी।
ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो गया एम टाइम्स, समझ में आया, और इसकी पावर क्या हो गई एन हो गई। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ए के ऊपर भी हो जाएगा यहाँ से फिर से, और ये कितने टाइम्स आएगा एम टाइम्स आएगा। अब ध्यान से सोचो, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 2a आएगा, सॉरी अगर मान लो ऐसे में करता हूँ a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, और इनको ऐड करता हूँ तो a की पावर 2n आता है, a की पावर n, a की पावर n और ये a की पावर n, इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ तो पावर एडिशन कर देंगे तो 3n हो जाएगा। तो अगर n टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये बात क्या हो गया यहाँ से प्रूव हो गया। उम्मीद है कि ये भी प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े क्वेश्चन के थ्रू भी हम इसे देख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड सा नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर क्या है 3 है और इसकी पावर क्या है 4 है, फाइन। तो इसको मैं वैसे लिखूँ तो 2 की पावर क्या आएगा 12 आएगा, लेकिन अगर अलग तरीके से मैं देखूँ 2 की पावर 3 को मैं क्या लिखूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब मैं दोनों साइड में पावर क्या ले लूँगा 4 ले लूँगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसका होल एक्सपोनेंट क्या लगा दूंगा 4 लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की एक्सपोनेंट 4 और ये 4 और फिर क्या हो जाएगा 4। अब देखो 4 4 के ऐड हो जाएंगे तो 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया 12 आ गया, तो वही आंसर आता है। आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या आते हैं सिंगल सिंगल वाले सारे हो गए। अब 9th क्लास में कुछ एक फॉर्मूला दे रखा है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो इसको मिटाते हैं, है ना। अब मेरे पास क्या है कि स्लाइड्स नहीं है कि भाई मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख के लाऊं और कराऊं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, बात कोशिश कर लेंगे बाद में। और तो देखो अगर इसमें क्या हो, इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि a रेज टू द पावर m है और इसका होल पावर n लगा दो, फिर उसका कोई s लगा दो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि a की पावर में ये सारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया a m n s, ठीक है। तो 4 के लिए भी ऐसा ही होगा, 5 के लिए भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, अगला क्या है वो देखो कि कैसे हम समझ सकते हैं। अब थोड़ा 9th क्लास में हम आ जाते हैं, क्योंकि 9th क्लास में भी कुछ दिया हुआ है। तो 9th क्लास में बेसिकली क्या दिया हुआ है वो देखो कि यही डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाला प्रॉपर्टी। तो 5th नंबर का मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा अगर a और b है, इसका होल पावर n हो रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो a की पावर n और b की पावर n, ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरीके से लिख सकते हो, जो कि बिल्कुल अंडरस्टूड चीज़ है, आप समझ सकते हो, ठीक है। अगला एक जो आपको इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, और मैं कहता हूँ कि इसको समझ गए ना तो पावर एक्सपोनेंट में दिक्कत जैसी कोई बात रहती ही नहीं है। कैसी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है a, इसके एक्सपोनेंट में m/n दिया हुआ है, इक्वल टू ये क्या होता है देखो, ये इंडेक्स क्या है आपका n है, ये a है, और इसका होल पावर जो देख रहे हो वो क्या है m है, ये भी इक्वल होता है। या इसको कैसे लिख सकते हो देखो, फिर से इंडेक्स की जगह n लिख दो और ये फिर a लिख दो और यहाँ पे m लिख दो। ये तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। यहाँ पे देखना a को हम क्या लेंगे ग्रेटर देन 0 लेंगे, n भी जो होगा वो भी क्या होगा, n भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। मतलब और ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब सीधा अगर मैं बात कहूँ कि n क्या होगा तो n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। और m क्या होगा, ये इंटीजर होगा, क्या होगा इंटीजर होगा। अब देखो m बेसिकली 0 हो सकता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो ऊपर है भाई 0 हो जाएगा, हालांकि उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और a हम बोल के ही चल रहे हैं कि 0 नहीं है तो 1 हो जाएगा, बट इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक नहीं है। एक बात और होता है कि HCF ऑफ
m and n इज इक्वल टू 1 हो। ये कुछ बातें यहाँ पे 9th क्लास में दी हुई है, समझने वाली है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो a रेज टू द पावर अगर m है और यहाँ पे रेडिकल सिंबल में यहाँ पे इंडेक्स आपको क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को आप क्या बोलोगे, रेडिकल। क्या बोलोगे, रेडिकल सिंबल। ठीक है, समझ में आया, रेडिकल सिंबल। ये पूरा इंडेक्स वगैरह सब, ठीक है। या मैं अभी थोड़ा सा रुक जाओ, लास्ट में लिखवाता हूं इसको। n को यहां पे आप क्या बोलोगे, इंडेक्स। क्या बोलोगे, इंडेक्स। ठीक है, बाकी बातें, ये एक्सपोनेंट है, ये सारी बातें तो समझ में आई गई है। अब देखो ध्यान से, ये जो पूरा है ना, इसको आप क्या बोलोगे, रेडिकल। क्या बोलोगे, रेडिकल। मतलब इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को रेडिकल बोलोगे। ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल रेडिकल का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे कि √4, √9, √16, मतलब जो इससे बाहर आ जाए, रेडिकल सिंबल से जो बाहर आ जाए, वो सारे क्या कहलाएंगे, रेशनल रेडिकल। ठीक है, रैशनल रेडिकल। और इरेशनल रेडिकल क्या कहलाते हैं, वो देखना, जो रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल रेडिकल। और इसी इरेशनल रेडिकल को हम क्या बोलते हैं, षड बोलते हैं, षड, षड। ठीक है, समझ में आया, एक बार देख लो, लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार देखो, लिखो, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब सही है, पूरी बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पे मैंने बहुत जगह बताया हुआ भी है कि इफ x प्लस, ये रूट के अंदर मान लो 2 लिख दो, इज अ प्योर षड, ठीक है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है अगर ये क्या है, प्योर षड है। ये पियर्सन की बुक आप उठाओगे तो वहां पे मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए नए नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नए क्या पुरानी है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये नहीं होता प्योर षड में। ठीक है, समझ में आया, प्योर षड में वो पार्ट नहीं होता। तो षड समझ में आ गया होगा, इरेशनल रेडिकल समझ में आ गया होगा, रेशनल रेडिकल समझ में आ गया होगा, इस पूरे को रेडिकल कहते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एन को इंडेक्स बोलते हैं और इसको रेडिकल सिंबल। अच्छा, एक देखना ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पे ये पूरा बन रहा है, अंदर जो आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकेंट। क्या बोलेंगे, रेडिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो अंदर वाला है ना, इसको हम बोलेंगे रेडिकेंट, रेडिकेंट बोल देंगे। ठीक है, समझ में आया। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको और पता होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि मान लो इसने बोला है कि एम और एन के जो HCF है 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं दोनों को एम मान सकता हूँ, एम को भी एन और एन को भी एन। तो उसको अगर मैंने माना तो यहाँ से एक बात और सामने आ जाती है कि अगर इंडेक्स की जगह हम 1 लेते हैं तो, और फिर इसके अंदर ए है, तो इसका मतलब ए ही होता है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स की जगह 2 लेता हूं तो ये इक्वल होता है इसके, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो वैसे के वैसे नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूं या यहाँ पे 2 लिखता हूं तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये याद रखना कि अपने पास ये देखो ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, दोनों बात सेम है।
लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो ये इक्वल नहीं होगा इसके, ये ध्यान में रखना। ये बहुतों से गलती हो जाती है कि यहाँ पे 1 लिखते हैं ना तो उसको भी यही समझ लेते हैं, जबकि नहीं, ऐसा या तो कुछ नहीं लिखा होना चाहिए तब ये लिख दो, अगर लिखा हुआ हो तो 2 लिखा हो तो ऐसे इक्वल हो जाएंगे, 3 होगा तो फिर अलग बात है, 3 में ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बातें मेरे अकॉर्डिंग समझ में आपको आ गई होंगी। कोई दिक्कत हो तो बता देना एक बार, नहीं है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम कहानी को आगे की तरफ ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख लेना एक बार, काम में आती हैं। आगे जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो टेट्रेशन की है। किसकी है? टेट्रेशन की। वो कहाँ से आई है कि भाई मैंने वैसे क्वेश्चंस बच्चों को करवाए थे तो काफ़ियों को समझ में ही नहीं आया था। अब जब समझ में नहीं आया था तो जाहिर सी बात है, बताना मेरा कर्म है, तो अपन बता रहे थे। ये बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं तो ये वीडियो पड़ा है, आप उसको पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जो हम सबसे इम्पोर्टेंट एक और इसमें, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जनरली कोई देता नहीं है, बट मेरा काम है, आप मेरे पास आए हो तो देना फर्ज बनता है, ठीक है। देखो पहले तो एक क्वेश्चन को देखो और फिर हम समझेंगे। 2 फिर इसके 2 फिर इसके 2 फिर इसके 2 ऐसे लगा दो। क्या ये इक्वल होता है क्या? किसके? तो 2 2 फिर इसकी होल पावर 2 फिर 2, कितनी बार? 3 बार है ना, देख लो। हाँ, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं क्या? चलो चेक करते हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको टेट्रेशन बोलते हैं, तो ऊपर से आते हैं नीचे, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2, यहाँ पे 2, और ये देखो 2 की पावर ये 2, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4। अब फिर से जब हम आएंगे तो देखो 2 की पावर 4 मतलब ये क्या हो गया? 16, ठीक है। आया कि नहीं आया? अब हम दूसरा एंड, अब हम लेते हैं ये, ठीक है, जो कि अभी हमने किया है। तो देखो पावर्स 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 ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 8। तो क्या ये और ये इक्वल होते हैं क्या? इक्वल नहीं होते हैं, इसीलिए ये इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आई? ये इक्वल नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी को बोलते हैं टेट्रेशन। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? देखो 1 2 3 4, तो अब हम क्या करेंगे? 4 यहां पे, मतलब अगर आप लेफ्ट साइड में लगा देते हो तो उसका मतलब ये हो जाता है, और राइट साइड में लगा देते हो तो उसका मतलब ये हो जाता है। समझ में आया? मतलब पावर का अगर उधर लगा रहे हो तो देखो, मान लो जैसे मैं बता रहा हूं आपको कुछ, थोड़ा सा मैं लगता है उल्टा बोल दिया, इस वाले में नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 रेज टू द पावर 4 लगाऊं तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये ऐसा होगा, ठीक है। 4 टाइम्स आपने 2 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, मैंने सही बोला है, कोई ज़्यादा गलत नहीं हुआ, हल्का सा का थोड़ा सा चेंज हो गया, बट ठीक है। ये अगर लिख रहे हो तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये मल्टीप्लाई इतने टाइम्स होंगे। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो, ठीक है, इधर लिख रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप लिख रहे हो तो इसका मतलब हुआ 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और इसको जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था कि ये देखो क्या हो गया? 2 4, फिर ये क्या हो गया? 2, और ये क्या हो गया? 16। और इसको कितने टाइम्स लिखोगे? 2 2 2 कहाँ तक जाएगा? 16 टाइम्स। समझ में आया? तो इन दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और ये बात आपको ओलंपियाड की कोई बुक सॉल्व कर रहे हो या कोई अच्छी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हो उसमें मिल जाएगा। तो लिख लेना एक बार, हल्का सा नोट डाल के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है इसमें? देखो टेट्रेशन, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग एरर हो रही है। टेट्रेशन, टेट्रेशन, ठीक है, टेट्रेशन ही होती है। स्पेलिंग एक बार देख लेना, और शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे ई नहीं आता है ना, टेट्रेशन होता है, तो टेट्रेशन एक बार देख लेना, कहीं गलती हो रही होगी तो, है ना, टेट्रेशन होता है। तो सिंपली अपने को अपना मैथ्स का काम करना है, मैथ्स में कोई चीज़ हम गलत ना करें। तो इस टाइप के सिंबल को, मतलब ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन हो तो इसको हम, ठीक है, समझते हैं। 2 2 2 2 1 2 3 4, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए।
और हमने एक बात यहाँ पे नोट करके लिख ली है कि भाई इसका कोई ये इक्वल नहीं होता है किसके, इसके, ठीक है, सॉरी 2 4, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में ठीक ठाक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और जहाँ तक रहा कुछ क्वेश्चंस का सवाल, तो आप एनसीईआरटी देख लो। अभी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो इसमें एनसीईआरटी में कौन सा एक्सरसाइज है, मैं अभी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। 1.5 है। अब देखो एनसीईआरटी के 1.5 एक्सरसाइज, मतलब आपको भी हंसी आएगा कि सर इतना समझने के बाद अब यही करने बैठेंगे क्या, बट फिर भी कर लिया करो विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये एक्सरसाइज है, क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, 64 की पावर 1/2 बताओ। अरे दादा कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया आए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखा था ना, तो इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पता चलेगा कि इसको 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर क्या लग रही है 1/2। तो पावर क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये 6 की पावर क्या हो गया 3। इतना कटिंग सवाल एनसीईआरटी में आ गया, बताओ। एक ये है 32 की पावर 1/5, यही है हाँ। अब इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखो, क्या लिखोगे, इसको 2 की पावर 5 लिखोगे, और ये 1/5, तो बताओ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो ये क्या हो गया 2 आ गया। अब इसमें मतलब मैं ऐसा नहीं समझ सकता हूं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, नहीं दे सकता है, और बिल्कुल ही नहीं दे सकता है, ठीक है। तो लगभग बातें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ भी छूट गया होगा तो मुझे बता देना, आई विल श्योरली एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई कुछ अलग क्वेश्चन अगर करना है तो वो हम देख लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या सीखा है। एनसीईआरटी में तो कर प्रॉब्लम होने का ही नहीं है, थोड़ा सा आगे पढ़ने का यही तो फायदा होता है कि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आरडी शर्मा वगैरह में कुछ एक बुक्स वगैरह देख लेना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है ये, है ना, एक क्वेश्चन है, कैसा है, 3n प्लस 3n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1 माइनस 3n। इसके हमें क्या करनी है, इसमें हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो कैसे इवेल्युएट करें वो देखो, यही है ना क्वेश्चन, हाँ दिख तो यही रहा है, चलो करके देखते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, 3n को कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, कॉमन ले लिए ऊपर से, तो यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया। नीचे से भी हमने क्या ले लिया, 3n को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे देखो, और 3 बच गया, और ये क्या बच गया -1 बच गया। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा गया 4/2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब ये कॉमन कैसे लिया ये सोचना है क्या, तो कॉमन ऐसे लिया, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3n मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये देखो पावर ऐड हो रहा है तो इसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, 3n मल्टीप्लाइड बाई 3, और नीचे देखो इसको क्या लिखेंगे 3n मल्टीप्लाइड बाई 3, और इसको मैं क्या लिखूंगा 3n मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखो 3n कॉमन आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ले लो आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देख लो, इसमें दिया हुआ है, तो ये क्या है, देखना ये क्वेश्चन आसान है लेकिन कर सकते हो। 2 इसकी पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-5 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5, और इसकी पावर क्या देखिए n-4 इज इक्वल टू 5 दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इससे कैसे हम निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, देखो हमारे पास ये दिया है 2n-5 मल्टीप्लाइड बाई 5n-4 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर 0 मतलब 1 भी तो कर सकते हो। देखो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 1 होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ से पावर्स को कंपेयर कर दो, क्योंकि वही बात है, या एक काम करो इनको एक कर लो, एक भी करके कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो इसमें 2 का पावर कितना है, इसमें 2 का पावर कितना है, कंपेयर कर लो। तो ये देखो 2n-5 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, तो n-5 इज इक्वल टू 0, तो n के इक्वल क्या आ गया 5 आ गया। जरूरी नहीं है कि ऐसा लिखो, बट फिर भी अगर हम देख ले तो कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 के भी पावर कंपेयर करके निकाल सकते थे,
n माइनस 4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ 1, तो n की जगह क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और क्या तरीका लगा सकते थे वो सोचो एक बार, क्या तरीका लगा सकते थे। तो देखो ध्यान से, हमारे पास ये दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये 1 और ये 2 0। अब यहां से देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 2 रेज टू द पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर n माइनस 4 और ये 5 1 और इसकी पावर 0। इसको देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसको मैं अब क्या लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसकी पावर n माइनस 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 1 और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से सॉरी यहाँ से किसको लिए माइनस को कॉमन लिया, नहीं 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन लिए, किसको माइनस 1 को। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 4 तो अपने को चाहिए, तो 1 को बाहर ले जाना है, वापस इसमें करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 1 को लिए और ये 2 रेज टू द पावर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 n माइनस 4। अब इसको इधर भेज दो तो 5 1 और ये क्या हो गया 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर n माइनस 4 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 1। तो देखो n माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो n के इक्वल क्या आ गया 5। तो आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, किसी भी तरीके से करो, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आर डी शर्मा भी कर लेना, एह चांद। अब इसके बाद आप कौन कौन से बुक उठा सकते हो, कोई से बुक उठा सकते हो, हाँ ओलंपियाड्स के कुछ एक मतलब जो इनमो वगैरह के लेवल की है, वहाँ पे प्रूफ ज़्यादा देना पड़ता है, उन सब का छोड़ दो। तो आप कौन कौन सी बुक्स कर सकते हो बताओ, एनसीईआरटी तो क्या छोड़ो तो हो ही गया। आप आर डी शर्मा कर सकते हो, एह चांद कर सकते हो, उपाध्याय की बुक आती है बहुत शानदार, वो भी कर सकते हो, आप पियर्सन भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो वो सारे आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स विथ समथिंग इंटरेस्टिंग।